हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ। जितने भी क्वेश्चन हमने बताए थे वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उसका हमने अच्छे से आंसर दे के आए। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अपनी अपनी सीरीज लेके बैठ जाइए और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए। चलो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो गाइस लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोला कर लीजिएगा इसको और इसके आगे लिखना क्या है, रटना है। तो सबसे पहले मैं आपको ए प्लान बताऊंगा, फिर बी प्लान और फिर लास्ट में सी प्लान बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आता है 5th नंबर क्वेश्चन, हाथ से मैला ढोने वाली कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के महत्व, उद्देश्य एवं मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस पे लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्या लिखना है गाइस, रटना है। गाइस जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसको रट के चले जाएं करें। जिस भी यूनिट में वो क्वेश्चन पूछा उसको आप लिख दिया करो, ठीक है। फिर चलते हैं अपन थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत दी गई उद्योग की परिभाषा का विवेचन कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी संस्थान की प्रकृति का निर्धारण करने हेतु प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एज गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 state clearly the principles laid down by the Supreme Court for determining the nature of an establishment for the purpose of the act, ठीक है। अब चलते हैं गाइस फोर्थ यूनिट में। इसमें लगाइए 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1947 के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेज अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। लगाइए गाइस, टिक लगा लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आगे लिख लीजिएगा रटना है, डेफिनेटली रटना है। तो गाइस अब चलते हैं 5th यूनिट पे। 5th यूनिट का क्वेश्चन नंबर 18, असंगठित कर्मकार सामाजिक। तो गाइस इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अपना ए प्लान हो गया। अब देखते हैं अपना बी प्लान। तो बी प्लान में 5th यूनिट के अंदर आप लगाइएगा टिक। क्वेश्चन नंबर 20, असंगठित कर्मकारों के हित एवं कल्याण के लिए उपबंधित योजना पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द स्कीम्स प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। इस पे लिख लीजिएगा बी प्लान, ठीक है। और इसका लिख लीजिएगा गाइस रटना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन 4th यूनिट के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों के साथ, जो सबकी मदद हो सके। जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी हो रहा कि हमारी मदद करिए।
फिर फोर्थ यूनिट में लगाइए क्वेश्चन नंबर 15। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी की परिभाषा कीजिए तथा न्यूनतम मजदूरी, समुचित मजदूरी और निर्वाह मजदूरी की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन वेजेज अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेज, फेयर वेजेज एंड लिविंग वेजेज। ठीक है गाइज, इसको लिख लिए बी प्लान। इसका अगले लिख लीजिएगा रटना है गाइज। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अपन थर्ड यूनिट में बी प्लान पे। ये देखिए गाइज, थर्ड में बी प्लान पे आता है इसका क्वेश्चन नंबर 10। हड़ताल से आप क्या समझते हैं, हड़ताल और तालाबंदी में अंतर क्या है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़तालें कहाँ तक वैध है, अवैध हड़ताल के क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स स्ट्राइक, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लॉकआउट, to what extent strikes are legal under the Industrial Dispute Act 1947, what are the consequences of illegal strike। तो गाइज इसके आगे लगा लीजिएगा बी प्लान और इसके आगे लिख लीजिएगा गाइज रटना है। गाइज प्लीज 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 ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे लाखों बच्चों की, हज़ारों बच्चों की मदद हो सके। अब चलते हैं गाइज थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट होगी अपनी। अब चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट में लगाइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7। हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत शास्तियों एवं विचारण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल अंडर द प्रोहिबिशन of employments as manual scavengers and their rehabilitations act 2013। लगाइएगा इस बी प्लान, इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन फर्स्ट यूनिट में। देखिए मैंने ए प्लान बता दिया, बी प्लान बता दिया आपको, तो अपने को हमेशा सेफ जोन में रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में लगाइए आप क्वेश्चन नंबर 1। कारखाना पद की व्याख्या कीजिए। कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं तथा अवयस्क व्यक्तियों के नियोजन में रखने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक्सप्लेन द टर्म फैक्ट्री, व्हाट स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन्स इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लगाइएगा इस बी प्लान, इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ठीक है, ओके। और गाइज मैंने आपको ए प्लान भी बता दिया और मैंने आपको बी प्लान भी बता दिया। अगर आप इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहते हो या इनको पढ़ना चाहते हो मेरे पास से, या मैं आपकी इन क्वेश्चंस को पढ़ाने में, समझाने में आपकी हेल्प करूं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे फिर अपन शाम को 8 बजे ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। सभी की लाइव आ जाऊंगा 8 बजे, तो अपन सब मिलकर डिस्कस करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, थर्ड ईयर में लगातार कंप्लीट बने रहेंगे चैनल पे, खूब अच्छी तैयारी करेंगे, खूब अच्छी परसेंटेज लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं ए प्लान हो गया, अब ना बी प्लान भी हो गया। अब देखते हैं सी प्लान। सी प्लान में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना सी प्लान कहाँ पर है। ये देखिए अपना सी प्लान है थर्ड यूनिट के अंदर। औद्योगिक विवाद अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए। व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद में अंतर बताइए। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बन जाते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम्स एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस सी प्लान के अंदर और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट 11 क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, तो इन 11 क्वेश्चंस को 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा इनको। और उम्मीद है जैसे पिछला पेपर पूरा इसमें आया था
अपने एग्ज़ाम में, वैसे ही ये भी पूरा पूरा आएगा। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना स्नेह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेशन करने के लिए चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं मेरे, जो फिर अपन शाम को 8 बजे 8 से आधी 1 घंटे की क्लास ले लिया करेंगे लाइव, ठीक है। उसमें आपकी सबकी हेल्प हो जाएगी और फिर थर्ड ईयर की जम की तैयारी करेंगे, ठीक है गाइज़। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।